Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। समस्त दर्शकों को नागपंचमी के पवित्र त्यौहार की सिटी वन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 प्रतिभावान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रेम प्रसंग में लड़की से मिलने गए युवक की परिजनों व गांव वालों ने की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। मंडलायुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ खाद्य विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ योग गुरुओं का साक्षात्कार। सीएमओ ने जानकारी, कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में मिले कुछ संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा एवं भारत माता की महाआरती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और जिला चिकित्सालय सहित जनपद के विभिन्न सीएचसी पीएचसी में लगा वैक्सीनेशन कैंप, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ के पूजन दर्शन करने के बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर स्मृति सभागार भवन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 75 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से सम्मानित किया। बता दें कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती और तैराकी की प्रतियोगिता का आयोजन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में होता रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से विगत 2 वर्षों से यह कार्यक्रम सुरक्षा के दृष्टिगत नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वें स्वाधीनता दिवस पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन कर मंडल के खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई है। नाम रोशन किया, देश का गौरव बढ़ाया है। इनके लिए चंद पंक्तियां कहते हुए अध्यक्ष जी नदियां आसमान की, उनको अगर पंख फैलाने दो, पहचान उन्हें भी बनाने दो, ऐसा करिश्मा भी मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक को पूर्व एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट रंजना गुप्ता जी, रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी प्रीति दुबे जी, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित माननीय विधायक का एक इतिहास है, वो भी कम नहीं किया जा रहा है, को 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वंदना कटारिया को अलग से 50 लाख रोशन किया है। इसके पश्चात
रंजना श्रीवास्तव जी, आपने भी ओलंपिक में प्रतिभाग करते हुए भारत का नाम बढ़ाया। रंजना श्रीवास्तव जी ने आज खिलाड़ियों का सम्मान नागपंचमी के अवसर पर इस मंच से पूज्य महाराज जी द्वारा प्रतिभाग और देश का नाम कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए बढ़ाया है। इन स्तर पर सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हुए इस मेडल का नाम रोशन किया। इसके पश्चात विशाल पासवान करते हुए रजत पदक प्राप्त किया था आज इनका सम्मान पूज्य महाराज जी द्वारा। इसके पश्चात विशाल पासवान जी कबड्डी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जूनियर 64वीं नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद अमन कुमार सिंह और मुस्कान पासवान आगे आ जाएंगे। अमन कुमार सिंह नेशनल चैंपियनशिप में जो पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग का था उसमें तृतीय स्थान प्राप्त कर गोरखपुर का मान प्रदर्शन किया। मेनका यादव, इसके बाद विवेक यादव जी तैयार रहेंगे और नेहा यादव जी। विवेक यादव जिन्होंने राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश स्कूल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राष्ट्रीय जूनियर नेशनल गेम्स में प्रतिभाग किया। श्री सिराज ने भी हॉकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर और सृष्टि तिवारी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करते हुए गोरखपुर का नाम रोशन किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में संदीप प्रजापति और अंकित यादव। संदीप प्रजापति निशानेबाजी प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13वीं। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश सिंह और प्रसाद त्रिपाठी। नीरज राज पुरस्कार प्राप्त करते हुए जिन्होंने निशानेबाजी में नेशनल चैंपियनशिप। विकास चौहान अजय यादव का नाम रहेंगे। जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई अजय यादव। थालियों की लड़काहट कम हो रही है। पार्टी निशानेबाजी प्रतियोगिता में नेशनल चैंपियनशिप 2020 जो भोपाल में आयोजित हुई उसमें गोरखपुर से प्रतिभाग किया। तबिश निहाल तैयार रहे। पूर्वांचल के हमारे प्रमुख उद्योगपति गण और खेल प्रतिभागीगण, आप सबको मैं नागपंचमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर महायोगी बाबा गोरक्षनाथ के इस धाम में कुश्ती और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था। लेकिन विगत वर्ष से कोरोना महामारी के कारण यह प्रतियोगिता बाधित हुई है। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ का आयोजन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ के आयोजन में आप सबने देखा होगा कि भारत का जो खेल प्रतिनिधिमंडल था वह अब तक का सबसे बड़ा खेल प्रतिनिधिमंडल इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया और अब तक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए हैं। ये पदक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्ष भारत के स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश का वर्ष है। यानी हम देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता भले ही यहाँ पर हम फिजिकली नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन 75 विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों का सम्मान हो, इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। सभी मंच पर उपस्थित हमारे तीनों पूर्व ओलंपियन और जितने भी हमारे यहाँ पर खेल प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने अपने अपने विधा में विशिष्ट स्थान बनाया है या वे लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं,
उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब देश अपनी आज़ादी का उत्सव मना रहा हो और वह भी 15 अगस्त को आएगा और वह जब हम 75वें स्वाधीनता दिवस के वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिर जीवन के हर एक क्षेत्र में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, यह जानने, जहां पर गलतियां हुई हैं उनका परिमार्जन करने और आगे के एक सकारात्मक माहौल में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें। यह कुछ नया करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। और आज का ये 75 खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, सचमुच जब प्रेम माया जी और रंजना श्रीवास्तव जी एक एक खिलाड़ी के बारे में बोल रहे हो, उसी विधा से जुड़ी हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको हर एक खिलाड़ी की प्रतिभा और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी है और उसके प्रति सम्मान का भाव भी है। यानी एक एक नगीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राज्य के अंदर की किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया है। किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक जीता, किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, रजत पदक जीता, किसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, कांस्य पदक जीता। लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, न मिलने के कारण वह अपने आप को कुंठित महसूस करता है और फिर आने वाली पीढ़ी को उस विधा की ओर जाने के लिए, न जाने के लिए लगातार अगर कोई जाना भी चाहता तो उसको हतोत्साहित करता है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का, पूरे समाज का मान जुड़ा होता है, उसका सम्मान जुड़ा होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। और उन स्थितियों में हम सबकी भावनाएं अपने खिलाड़ियों के प्रति होना चाहिए। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में लड़की से मिलने गए उसके घर लड़के को लड़की के घर व गांव वालों द्वारा पिटाई कर घायल कर दिया गया। वहीं लड़की के परिजनों ने चोरी की घटना बताकर पीआरबी को सूचित किया। मौके पर पहुंची पीआरबी के जवानों ने घायल अवस्था में युवक को कब्जे में लेकर संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिताजी के नाम लिख देना तब तहरीरिया हमके दिया भाव काला लोगा आप आ जाएगा इंक्वायरी होना चाहिए और जो इस बच्चे का हत्या किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा। अपनी बात आप लोग रखिए। पुलिस लड़का तो घर वालों को बोलाना चाहिए ना, पुलिस वालों को। अभी तो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आज थाना रामगढ़ ताल में यूपी 112 पर सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर एक घर में घुस गया है। इसमें पीआरबी मौके पर गई और वहां से युवक को पकड़ा पीआरबी ने। जो जांच की गई वहां मौके पे, उसमें पता चला कि जो युवक है वो उस घर में युवती से मिलने आया था, जिस पर कि परिजनों ने और आसपास के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जो युवक है और लड़की के पिता दोनों को पुलिस थाने ले आई। वहाँ से युवक को चोट लगी थी, इसलिए अस्पताल भिजवाया गया। इसमें युवक की अस्पताल में मृत्यु हुई है, जिसमें कि परिजनों की दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है और जो युवती के पिता हैं उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवा मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में खाद्य विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि हर हाल में किसानों की ही धान की खरीद सुनिश्चित हो और समय से उनकी खरीद का भुगतान भी किया जाए, जिसकी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर ली जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी सहित अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है, बेसिकली 3 ही इश्यू है केंद्र बनने पे। ठीक है, उनका अभी से मुझे इतना सेंटर आप बनाने वाले तो ये सोचें। ठीक है, हर सोसाइटी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन उदयभान त्रिपाठी व निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन विनय कुमार पांडे ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 16 अगस्त से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान सभी संबंधित कार्यों से कहा कि पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को सुरक्षा का आभास हो सके। इस दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उच्च अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। के साथ मीटिंग करके एक बार रिव्यू कर लें कि वास्तव में कार्रवाइयां उनके स्तर से पूर्ण हो गई है। शासन स्तर से इसमें अधिकारियों की वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें विभाग के भी अधिकारी हैं और आपके बेसिक शिक्षा विभाग के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। ड्यूटी व्हाट्सएप पे सूची आप लोगों को भेज दी गई है, ग्रुप पे डाल दी गई है। तो जो डायरेक्ट के प्रधानाचार्य प्राचार्य हैं या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जिस जनपद में तैनात हैं, संबंधित DRS साहबान उनको सूचित कर देंगे। कुछ अधिकारियों के बारे में अभी सीधे अपनी टिप्पणी भर सकते हैं, तत्काल रिपोर्ट भेज सकते हैं। लिंक भी अभी शेयर कर दिया जाएगा। ये मैसेज जाए कि वास्तव में स्कूल प्रबंधन ने और हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा प्रबंध किया, ढंग से पठन पाठन प्रारंभ हो पाएगा। ये मैसेज हम लोगों को देना है, इसलिए पहले से ही सतर्कता अपेक्षित है और सभी अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में योग गुरुओं की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने योग गुरुओं को नौकरी देने का फैसला किया है, जिसके क्रम में CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में 6 पदों के लिए 435 महिला व पुरुष अभ्यर्थियों ने जिला जन कल्याण अधिकारी नितिन सिंह की देखरेख में क्षेत्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र और डॉक्टर मीणा पुष्कर बोहरे, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा आए हुए आवेदक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। जनपद गोरखपुर में 3 सहायक योगाचार्य के लिए 103 आवेदकों ने आवेदन किया था, वहीं 3 प्रशिक्षक के सापेक्ष 332 आवेदकों ने साक्षात्कार दिया है।
संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन लगातार आम लोगों से यह अपील कर रहा है कि वैक्सीनेशन के साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। ऐसे में जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ संक्रमितों के मिलने के बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई है और कैंप लगाकर कोरोना की जांच की जा रही है, जिससे समय रहते संक्रमितों की पहचान हो सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, महाराजगंज में इधर पिछले 2-3 दिनों से कुछ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई। हम संपर्क में हैं। महाराजगंज के सीएमओ साहब से लगातार हमारी वार्तालाप चल रही है और हमारी बॉर्डर एरिया जो है वहाँ के निवासी से हम बात कर रहे हैं। वो उस एरिया में हम वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं और सैंपलिंग करा रहे हैं। हम कल हमने गांव में सैंपलिंग कराई थी, कर्म हवा गांव में सैंपलिंग कराई थी। 46 सैंपल्स लिए गए थे, सभी नेगेटिव आए। और एक दूसरा गांव है जो बसंतपुर पड़ता है, पास में पड़ता है, उसमें भी आज हमारी सैंपलिंग हो रही है। तो अभी हमारे ज़िले के अंतर्गत जो भी गांव आ रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी नहीं है। जनता से हमारी अपील है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है, मास्क घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ इलाकों से बचें और समय समय पर हाथ धोते रहें और अपनी वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार करें। इन्हीं सबसे हम अपना कोरोना को नियंत्रित कर सकें। राष्ट्रवंदन समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा एवं भारत माता की महाआरती का आयोजन चेतना तिराहे स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया गया, जिसमें राष्ट्रवंदन समिति से जुड़े हुए सदस्यों ने विशाल तिरंगा यात्रा चेतना तिराहे से कचहरी चौराहे तक निकाली और फिर वापस चेतना तिराहे पर आकर भारत माता के चित्र पर महाआरती की और भारत माता की गगनभेदी जय घोष के नारे लगाए। इस दौरान विजय खेमका, दुर्गेश त्रिपाठी, जगनैन सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रवंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, आज राष्ट्रवंदन समिति ने नौजवानों में और पूरे देश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष जो अगला वर्ष होने वाला है उसके अवसर पर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए, देशभक्ति राष्ट्रभक्त की भावना का संचार करने के लिए एक तिरंगा यात्रा का यहाँ से संचालन किया और तत्पश्चात भारत माता की भव्य आरती किया। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का नौजवान देश प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत है। आज जो युवा है उसको यह मालूम है कि अगर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना रहेगी तो हमारा दुश्मन हमारी तरफ आँख उठा के नहीं देख पाएगा। और ये निश्चित तौर पर हमारे वीर सैनिक, हमारे युवा जब सैनिक बन करके जाते हैं और सीमाओं पर जब अभिनंदन भर के लड़ते हैं तो दिखाई पड़ता है कि भारत का नौजवान किस तरह से अपने दुश्मनों की आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है, उनके दांत खट्टे कर सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में शुक्रवार को विभिन्न CHC, PSC और जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
उधर देखिए दिन भर में बस नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 प्रतिभावान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रेम प्रसंग में लड़की से मिलने गए युवक की परिजनों व गांव वालों ने की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। मंडलायुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ खाद्य विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ योग गुरुओं का साक्षात्कार। सीएमओ ने जानकारी, कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में मिले कुछ संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा एवं भारत माता की महाआरती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और जिला चिकित्सालय सहित जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी में लगा वैक्सीनेशन कैंप, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। और अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।